हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें हमारा हीरो अंधा है, लेकिन उसके बाद भी वो सब कर सकता है जो नॉर्मल लोग तो कभी नहीं कर सकते। बिना ज्यादा बकवास के आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कुनून है। और जैसा कि मैंने बोला कि वो अंधा है, तो वो अपने घर वालों से ये सवाल करता है कि आंखों से देखना क्या होता है। सब कहते हैं कि मैं आंखों से देख नहीं सकता। तभी उसके पिता बोलते हैं, तुम्हारी आंखों पर हीरो का निशान है, जैसे हेस्टर हगलिया ने छोड़ा, और ये निशान वाकई बहुत खास है। तुम्हें गर्व होना चाहिए। ये सुनकर कुनून बोलता है, बिल्कुल। तभी आपस में कुछ मेड्स बात करती हैं। जानती हूं वो हीरो का स्कार है, दया आती है उस पर। कुनून ये सुनकर बोलता है, मुझ पर दया आती है? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता। तभी कुनून की मेड आती है और बोलती है, मास्टर कुनून, चलिए, मिस जेनी आ गई हैं। जब दोनों जा रहे होते हैं तभी कुनून बोलता है, मिस, एक बात कहूं, मैं जादू बिल्कुल नहीं सीखना चाहता हूं। तभी मिस बोलती है, कुनून, ये ठीक नहीं होगा, खासकर जब आप वाटर क्रेस्ट के साथ आए हो, और जादू कर पाना अपने आप में बहुत कमाल की बात है। लेकिन कुनून ये जानता है कि वो अंधा है, इसीलिए वो कहता है, अगर मैं सीख भी जाऊं तब भी मैं बिना किसी की मदद के इधर उधर नहीं जा सकता। तभी दोनों उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां जादू सिखाने वाली है। मेड बोलती है, चलो हम पहुंच गए। किवाड़ी खुलते ही मास्टर कुनून को बोलती है, मिलकर खुशी हुई मास्टर कुनून गुरियोन। मैं यहाँ पर आज से आपको जादू सिखाने आई हूँ। मैं हूँ जेनी कॉरस। इंट्रोडक्शन के बाद कुनून जादू का स्पेल पढ़ता है, आ ओरी, और एक छोटे बॉल शेप का पानी बन जाता है। तभी मिस जेनी बोलती हैं, अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। कुनून मिस से पूछता है, ये बताइए मैं किस तरह का जादू सीख रहा हूँ। तभी मिस जेनी बोलती हैं, देखिए, ये एक वाटर स्पेल है, इसे कहते हैं आ ओरी। आप जादू करके पानी बना रहे हो। ये अंदाज़न एक आंख के बराबर है। मिस जेनी की ये बात सुनकर कुनून थोड़ा सोचता है, क्या आंख के बराबर? तभी मिस जेनी बोलती हैं, मुझे माफ करना, मतलब इतना बड़ा है। इतने में ही कुनून बोलता है, मैं समझ गया, शायद मैं अपनी आंखें जादू से बना सकता हूं। और दोस्तों, यहीं से कुनून की एक नई शुरुआत होती है। और कुनून बोलता है, मैं ये करके रहूंगा। मिस जेनी बोलती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं कुनून? लेकिन कुनून बोलता है, अब चाहे कुछ भी हो, जादू से अपनी आंखें बनाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो। फिर इंट्रो के बाद हम कुनून को खाना खाते हुए देखते हैं, जो अब ये जानने के लिए बेकरार हो चुका है कि आखिर सामान का आकार और रंग कैसा होता है। कुनून मेड से पूछता है, ये हरी पत्ती क्या है? मेड कुनून को बोलती है, ये लेटिस है। और इसी तरह कुनून सभी चीज़ों का नाम बारी बारी पूछने लगता है। तभी मिस मेड थोड़ी एक्साइटेड होकर बोलती है, खाना अच्छा बना है तो खुशबू तो आएगी ही ना। तभी मिस मेड कुनून की गालों पर अंगूर लगाकर पूछती हैं, अच्छा, मुझे अब ये बताओ, ये क्या है? क्या मास्टर कुनून को पता है? तभी कुनून थोड़े बचपने वाली आवाज में बोलता है, तुम्हारी तनख्वाह कटवा दूंगा। मिस मेड बोलती है, अरे नहीं, सॉरी, मैंने ज्यादा बोल दिया। तभी कुनौन को एक और मिस के साथ देखते हैं जो कुनौन को बोलती है, मास्टर कुनौन, ये बताइए आज मैं आपको कौन सी बुक पढ़कर सुनाऊं? तभी कुनौन बोलता है, बताता हूं फ्लोरा मैम। ओके, हिस्ट्री सुनाइए। मैं होली नाइट हेस्टर हुगलिया की कहानी सुनना चाहता हूं। ये सुनकर मिस मेड की तरफ देखती हैं। मिस अमोड उन्हें ओके करती हैं। फिर मिस फ्लोरा बोलती हैं, ठीक है, लेकिन अगर सुनते हुए आपको कुछ ज्यादा लगे तो प्लीज मुझे बता देना। तभी कुनौन बोलता है, चिंता मत कीजिए, देखिए अभी तो मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानना चाहता हूं। फिर मिस फ्लोरा बताती हैं। उसके बाद हम कुनौन से कहानी सुनते हैं, जिसमें कुनौन हमें बताता है, एक समय की बात है जब हीरो की दुनिया और राक्षसों की दुनिया के बीच जंग छिड़ गई थी। हमारे देश के हीरो हेस्टर हुगलिया ने राक्षसों के सम्राट को हरा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका एक हाथ और पैर कट गया, और उसके बाद हर बार उनके परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी कमी के साथ जन्मे हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं, या फिर पैर, या किसी की आंख नहीं है। लोगों ने उन बच्चों को हीरो का पुनर्जन्म बताया, वो कहलाए हीरो के स्कार। लेकिन मैं हूं, और मेरे पास जादुई ताकत है, मल्टीप्लाई। कुनौन का जादू देख मिस मेड बोलती हैं, बढ़िया मास्टर कुनौन, इनकी शेप बहुत अच्छी है। तभी कुनौन बोलता है, मेरी ताकत से मैं जादू कर सकता हूं, और इस जादू से मैं अपनी आंखें बनाऊंगा। मिस मेड बोलती है, हाँ, मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे सामने खड़ा है एक होनहार जादूगर। कुनौन बोलता है, मैं ये हर हाल में करके दिखाऊंगा, पर यह बहुत ही मुश्किल होगा। ये बोलते ही कुनौन बेहोश हो जाता है। मिस मेड भाग कर आती है। अरे, आपको क्या हुआ? कुनौन बेहोशी की हालत में बोलता है, मुझे और चाहिए, मुझे और बहुत ज्यादा चाहिए। मिस मेड बोलती है, क्या आपको मुझसे और तारीफ चाहिए? तभी कुनौन बोलता है, मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। तभी मिस मेड एक्साइटेड होकर बोलती है, लगता है आपकी बहुत सारी तारीफ करने का फायदा हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। तभी कुनौन उठकर बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे बस बहुत सारा समझ और ताकत चाहिए एक ताकतवर जादूगर बनने के लिए।
तभी मिस अमोड समझाती है, देखिए अभी आप बहुत छोटे हैं, ढंग से खाएंगे पिएंगे तो ताकत आ जाएगी। कुनॉन बोलता है, तब तक बहुत देर हो जाएगी, आसान से जादू करके बेहोश हो जाना ये बात मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तभी मिस मेड बोलती है, लेकिन एक बात बताइए कि जादू का खाने पीने से क्या लेना देना है, आप धीरे धीरे खाना बढ़ाइए ना। तभी कुनॉन बोलता है, मुझे अपनी मसल्स बढ़ानी है क्योंकि मैं चलने और भागने में कुछ खास अच्छा नहीं हूं। तभी मिस मेड कुनॉन को बोलती है, अच्छा तलवारबाजी कैसी रहेगी। कुनॉन ये सुनकर थोड़ा शौक होकर बोलता है, क्या कहा, तलवारबाजी? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आएगा। मिस मेड बोलती है, अगर आपको सीखना है तो हम आपके लिए टीचर ढूंढ लेते हैं, मैं लॉर्ड गुरियन से बात करती हूँ। इको? हाँ बोलिए। सुझाव के लिए धन्यवाद। ये सुनकर मिस मेड बोलती है, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। तभी कुनॉन बोलता है, और सुनो, जादू की क्लास के समय तुमने मुझे हिम्मत दी। ये सुनकर मिस मेड बोलती है, बहुत बढ़िया, मतलब आपको आवाज आ रही थी, अगर आप मुझे नजरअंदाज करते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। तभी कुनॉन बोलता है, ये इको भी कुछ ज्यादा ड्रामा करती है। तभी दूसरे सीन में हम कुनॉन को तलवारबाजी सीखते हुए देखते हैं, जिसमें मास्टर कुनॉन को बोलता है, शाबाश, तुम अपने हाथ और कंधे की मसल्स पर अपना पूरा ध्यान लगाओ, तलवार नीचे, फिर कंधा, कोहनी और कलाई। तभी मिस मेड जादू वाली मिस को देखती है और बोलती है, मास्टर कुनॉन, मिस जेनी आ गई हैं। कुनॉन मिस को बोलता है, आपका स्वागत है मिस जेनी। मिस जेनी भी कुनॉन को गुड मॉर्निंग मास्टर कुनॉन बोलती है। फिर मास्टर कुनॉन को बोलता है, अच्छा आपकी अगली क्लास का वक्त हो गया है, तो फिर अब मैं इजाज़त चाहूँगा। कुनॉन मास्टर को बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर ओरो। तभी मिस जेनी कुनॉन को बोलती है, तो आपने तलवारबाजी सीखना शुरू किया है। तभी कुनॉन बोलता है, जी हाँ, जादू के लिए मुझे सूझबूझ और ताकत की ज़रूरत है ना, इसलिए। तभी मिस कुनॉन को देखते हुए बोलती है, ये लड़का तो वाकई बहुत बदल गया है। मिस जेनी बोलती हैं, क्या आप थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं कुनॉन? तभी कुनॉन बोलता है, नहीं, तो शुरू करते हैं मिस। मिस जेनी बोलती हैं, अब हम पिछली क्लास में जो आ ओरी किया था वो दोबारा सीखें। ऐसा कीजिए, आपको जो याद है उससे शुरू कीजिए। कुनॉन जादू करता है तो मिस जेनी देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि कुनॉन अब एक साथ बहुत सारे पानी के बबल्स बना सकता है। मिस जेनी बोलती हैं, मैंने तो थोड़ा बहुत ही सिखाया था, लेकिन आप तो इसमें माहिर बन गए, ये कैसे हो गया? मैं तो हैरान हो गई हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम कुनॉन की फियॉन्से प्रिंसेस मेरिका को देखते हैं, जो कुनॉन से मिलने आने वाली हैं। प्रिंसेस बोलती है, क्या मुझे जाना पड़ेगा? तभी मेड बोलती है, क्या आपको अपने मंगेतर से मिलने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है? प्रिंसेस बोलती है, मुझे लगता है कुनॉन भी यही महसूस करता होगा, वो हमेशा उदास रहता है। मेड बोलती है, पर महाराज चाहते हैं कि आप उनसे मिलने जाएं। प्रिंसेस बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर प्रिंसेस अपने बगी में बैठकर हमें पास्ट के बारे में बताती है। एक बात है, कुनॉन हीरो के स्कार के साथ पैदा हुआ है और वो योगलिया साम्राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं राज परिवार से हूँ, इसलिए ये शादी मेरी जिम्मेदारी है। हम कुनॉन और प्रिंसेस को एक साथ देखते हैं। प्रिंसेस पूछती है, तुम्हें क्या पसंद है कुनॉन? तुम बताओ, हमें क्या खेलना चाहिए? इस टाइम कुनॉन थोड़ा उदास रहता था, तो वो बोलता है, मुझे नहीं पता। कुनॉन बोलता है, मैं अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहारा चाहिए होता है। प्रिंसेस उदास हो जाती है। फिर प्रिंसेस बोलती है, उसके उदास चेहरे को जिंदगी भर देखना शायद मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन जब कुनॉन उनका स्वागत हंसते हुए करता है और बोलता है, एक अरसे बाद मिले हैं, कुनॉन को इस तरह देख प्रिंसेस शॉक हो जाती है। तभी मिस मेड बोलती है, प्रिंसेस आज भी पहले जितनी ही प्यारी हैं, अगर तुम लड़का होती तो मैं तुम्हें किसी न किसी तरह अपना बना लेती। प्रिंसेस बोलती है, तुम्हारी कहानी डरावनी होती है। तभी कुनॉन बोलता है, प्रिंसेस मेरिका, क्या तुम ठीक हो? प्रिंसेस बोलती है, अरे मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। तभी कुनॉन बोलता है, मुझे जादू यानी मैजिक से प्यार हो गया है। प्रिंसेस शॉक होकर बोलती है, क्या मैजिक से प्यार हो गया? तभी कुनॉन अपना वही स्पेल आ ओरी करता है, जिसे देख प्रिंसेस बोलती है, अरे वाह, क्या ये सच में पानी है? तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, अरे ये तो रेनबो बन गया। तभी कुनॉन बोलता है, प्रिंसेस मेरिका, हमारी पिछली मुलाकात अच्छी नहीं थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रिंसेस बोलती है, माफ़ी मांगने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कुनॉन प्रिंसेस से पूछता है, क्या तुम आज मेरी कहानियाँ सुनना पसंद करोगी? मैंने पिछले कुछ दिनों में मज़ेदार चीज़ें की हैं। प्रिंसेस कुनॉन को देखकर बोलती है, ये उदास लड़का तो आज खुश नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल। फिर दोनों मिलकर खूब सारे मज़े करते हैं। प्रिंसेस घर जाते वक्त बोलती हैं, आज मुझे बहुत मज़ा आया, हम जल्द मिलेंगे कुनॉन। तभी कुनॉन अकेले गार्डन में खड़ा होकर बोल रहा होता है, आज पहली बार मैंने मेरिका के हाथों को अपने हाथों से छुआ है। तभी मिस मेड बोलती है, वो इसलिए क्योंकि अब आप एक जेंटलमैन बन गए हैं। कुनॉन,
क्या? जेंटलमैन। तभी दूसरे सीन में हम कुनॉन को मिस फ्लोरा को ये बोलते देखते हैं, आप मुझे सिखाइए मैं प्रिंसेस मेरिका के साथ कैसे रहूं। मुझे जेंटलमैन बनकर उनसे ढंग से पेश आना है। तभी मिस फ्लोरा बोलती हैं, तो आज हम बात करेंगे शांत स्वभाव और तमीज़ वाले इंसान के बारे में। मिस मेड उछलकर बोलती है, जी हाँ, इन्हें ऐसा जेंटलमैन बनाते हैं जो हंसाना भी जानता हो। मिस शॉक होती है। तभी हम दूसरे सीन में मिस जेनी को देखते हैं जो बोल रही होती है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, 7 पानी के बॉल बनाना और वो भी एक साथ, ये तो मुझे भी नहीं आता। मतलब वो जादू की पहली सीढ़ी को एक बार में ही आसानी से चढ़ गया। वो वाकई बहुत जल्दी सीख रहा है। अब उसे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब हमें सीधे अगले पड़ाव पर जाना पड़ेगा। पर यह कैसे होगा? मिस चिल्ला रही थी, इसी वजह से उसे डांट पड़ती है। मिस माफ कीजिएगा। फिर मिस बोलती है, ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान होना चाहिए था। मुझे तो सिर्फ एक बच्चे को जादू सिखाना ही रहा था। पर सब उल्टा हो गया। मैं जानती हूँ जादू आसान है, लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं होता। 7 साल के मास्टर कुनॉन के लिए इस तरह का जादू सीखना अनोखी बात है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। इतने में मिस से किताबें गिर जाती हैं, जिससे फिर उन्हें डांट पड़ती है। मिस फिर से बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस काम से हार नहीं मानूंगी, आखिर इसी से मेरा गुजारा होना है। फिर दूसरे दिन मिस कुनॉन से एक्साइटेड होकर बोलती है, ऐसा करते हैं, हम आज कुछ बिल्कुल अलग करेंगे। कुनॉन बोलता है, ठीक है, आपकी मधुर आवाज़ में आज आप मुझसे जो भी कहेंगी वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब शुरू कीजिए। मिस शॉक हो जाती है, क्योंकि कुनॉन अब एक जेंटलमैन बन चुका है। और मिस बोलती है, ये तो फिर से बदल गया। देखिए, आपने मुझसे आ और ये स्पेल सीखी है। इस जादू से हम सिर्फ पानी बना सकते हैं। अब जादू को थोड़ा तोड़ तोड़ कर सीखते हैं। तभी कुनॉन बोलता है, क्या इसका मतलब सब कुछ अलग अलग करना है? जैसे पानी बनाना, पानी को हवा में तैराना और पानी की बॉल शेप को बनाए रखना। ये सुनकर मिस बोलती है, वाह, बहुत बढ़िया। हम इसे और भी हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि पानी का तापमान, बनावट, टेक्सचर, रंग, शेप, चमक, खुशबू और इसका स्वाद भी। देखिए, पानी भी तरह तरह का हो सकता है, आ और ई। मैंने 2 पानी की बॉल बनाई हैं, इन्हें छूकर देखिए। ये सुनकर कुनॉन दोनों बॉल को छूता है और बोलता है, ये ठंडी है और ये वाली मुझे गर्म लग रही है। तभी मिस बोलती हैं, बिल्कुल सही कहा। जादू में अपनी कलाकारी दिखाने से उसमें हमारा अपना किरदार भी झलकता है। कुनॉन बोलता है, पर किरदार का क्या मतलब है? मिस उसे समझाकर बोलती है, मेरा मतलब ये है कि आपकी कला आपको यानी एक जादूगर को दूसरों से अलग करती है। तभी कुनॉन बोलता है, और फिर आप जादू की हर बारीकी समझते हैं। आप वो समझ पाते हैं जो दूसरे कभी नहीं समझ पाते। कुनॉन चाय पीते हुए अपना स्पेल आ और ई करता है और उसे अपने कप में डालता है और मिसमेड को बोलता है, अब तुम इसे पियो। मिसमेड बोलती है, जैसा आप कहें। मिसमेड पीकर बोलती है, इसमें तो मुझे सेब का टेस्ट आ रहा है। कुनॉन बोलता है, गलत पहचाना, ये आलू बुखारा है। मिसमेड शॉक होकर बोलती है, क्या आलू बुखारा? हाँ, वैसे मुझे टेस्ट तो आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। मिस जेनी मन में बोलती है, मेरी सिखाई हर चीज को इतनी जल्दी सीखना बंद करो। फिर कुनॉन को बोलती है, आप तो जादू में पैदाइशी माहिर लगते हो। तभी कुनॉन बोलता है, वैसे ये जादू थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैं आपसे वादा करता हूं मैं सब सीख जाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम रात में कुनो को अपने बेडरूम में बोलते हुए सुनते हैं, मैं शेप और खुशबू पहचान सकता हूं, लेकिन रंगों को मैं कैसे पहचानूंगा? और अगर मुझे नहीं पता तो मैं जादू से अपनी आंखें भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे ये हर हाल में सीखना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दुनिया की हर एक चीज को देखना चाहता हूं। फिर सुबह हो जाती है और मिस मेड बोलती है, मास्टर कुनो, आप क्या पीना पसंद करेंगे, दूध वाली चाय या फिर बिना दूध वाली? तभी मिस मेड बोलती है, क्या मुझे थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? कुनो बोलता है, हाँ बिल्कुल। औरी? तभी मिस मेड बोलती है, अरे वाह, ये जादू तो सच में बड़े कमाल का है। जिसे जादू के बारे में कुछ नहीं पता उसके लिए तो ये बड़ी बात है। कुनो पानी को कप में डाल ही रहा था कि तभी कुनो को कुछ एहसास होता है। मिस मेड घबराकर बोलती है, अरे अरे, क्या हुआ? कुनो बोलता है, शायद मुझे कुछ दिखा। मिस मेड, क्या क्या लगा? क्या आप सच कह रहे हो? अगर आपने मुझसे झूठ कहा तो ठीक नहीं होगा। तभी कुनो बोलता है, रुको रुको, अभी तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं। अभी तक मुझे कुछ सही से नहीं दिखा। शायद मेरी गलतफहमी थी कि मुझे कुछ दिखा। मिस मेड कुनो की गाल खींचते हुए कहती है, मैं चाहती थी कि आप एक ऐसे जेंटलमैन बने जो हंसाना भी जानता हो, लेकिन फालतू के चुटकुले मत सुनाना, वरना गाल भी खींचूंगी और मारूंगी भी। तभी कुनो बोलता है, अरे रुको, मुझे लगता है मैंने रंग देखा या उन्हें महसूस किया। अच्छा रुको, क्या ये एप्पल रेड है? मिस मेड बोलती है,
नहीं, ये लाल तो बिल्कुल भी नहीं है। कूनो पूछता है, तो फिर इसका रंग हरा होगा? फिर मिस मेड बोलती है, बिल्कुल सही, समझ गई। रंग और उनके नाम अभी आप पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। कूनो मिस मेड को बोलता है, सही कहा, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा। मिस मेड बोलती है, अरे आप धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे लाल। कूनो ये सुनकर बोलता है, लाल, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अभी तो तुमने सेब का रंग हरा कहा था, मुझे उलझाओ मत। मिस मेड बोलती है, अरे मैंने जो कहा उसे प्यार से कहते हैं। वैसे आपको ये पता है इसमें कितने सेब रखे हैं? कूनो जवाब देते हुए बोलता है, इसमें 3 लाल रंग के सेब हैं और 2 हरे रंग के सेब हैं। मिस मेड ये सुनकर बोलती है, बिल्कुल सही कहा, आपने कमाल कर दिया। ये बात तो वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं है। सीन चेंज होता है, जिसमें हम कुनॉन के पता को देखते हैं, जो मिस मेड को बोल रहे होते हैं। क्या वो रंग देख सकता है? मिस मेड बोलती हैं, वो रंग धीरे धीरे समझने लगे हैं। एक एक करके वो रंगों को पहचानने भी लगे हैं। कुनॉन के पिता बोलते हैं, तो अब वो देख सकता है? मिस मेड बोलती हैं, हाँ, जो चीज़ बिल्कुल पास हो वो उसे ज्यादा अच्छी तरह पहचान पाते हैं। फिर कुनॉन के पिता पूछते हैं, तो क्या इसका मतलब अब वो किताबें भी पढ़ने लग गया है? मिस मेड, हाँ, वो इंक को ट्रेस करके रंगों को पहचान लेते हैं। अक्षरों को नहीं पहचानते, लेकिन तस्वीरों वाली किताब और एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं। कुनॉन के फादर, बहुत बढ़िया। फिर बोलते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों यहां पर क्यों नहीं रहने आ जाते? कुनॉन किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, तो उसके साथ तुम भी चली गईं। मेरी पत्नी को मदद चाहिए, तो तुम यहां रहने आओगी तो बहुत अच्छा होगा। मिस मेड उन्हें मना कर देती हैं और बोलती हैं, यकीन मानिए, मास्टर कुनॉन बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नई चुनौती है। अभी उनका माहौल बदलना मास्टर कुनॉन की मेहनत में रुकावट भी डाल सकता है और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कुनॉन के फादर बोलते हैं, तुमने सही कहा, वैसे भी मैं इतनी दूर नहीं रहता कि उससे मिलने भी ना आ सकूं। माफ करना, तुम्हें कुनॉन का ख्याल अकेले रखना पड़ रहा है। तभी मिस मेड बोलती हैं, ये तो मेरा काम है और आप इसके लिए मेरे को पैसे भी देते हैं। ये सुनकर कुनॉन के फादर बोलते हैं, तुम्हारा हंसता चेहरा ही मेरे बेटे को जीने की हिम्मत देता है। ये सुनकर मिस मेड बोलती हैं, आप सिर्फ मेरी तारीफ मत कीजिए, मेरी सैलरी भी बढ़ा दीजिए। ये सुनकर कुनॉन के फादर हंसने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें हम मिस मेड और कुनॉन को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे हैं। कुनॉन बोलता है कि मैं मिस जेनी को सरप्राइज करूंगा, मुझे पूरा यकीन है। मिस मेड बोलती है, तो मास्टर कुनॉन पूरी जान लगा देना। तभी कुनॉन अपना स्पेल करता है और एक गहरे लाल रंग का बड़ा सा वाटर बॉल बन जाता है। मिस मेड बोलती है कि मास्टर कुनॉन, ये तो बिल्कुल खरगोश की आंख की तरह लग रहा है। तभी कुनॉन बोलता है कि मैं जब बड़े बॉल बनाता हूं तो मुझे रंग साफ समझ आते हैं। ये बॉल गहरे लाल रंग का है। तभी वहां पर कुनॉन की मॉम आती है और बोलती है, मैंने सुना है कि तुम रंग देख सकते हो, क्या ये सच है? ये सुनकर कुनॉन ये कहता है, ये कोयल जैसी खूबसूरत आवाज़, जैसे कोई गा रहा हो, सिर्फ मेरी माँ की हो सकती है। इतने में वो लाल रंग का पानी का बबल फूट जाता है और मिस मेड और कुनॉन भीग जाते हैं। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं। तभी मिस मेड बोलती है, अरे नहीं। इतने में कुनॉन अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, आप मुझे माफ़ कीजिए। ये देखकर उसकी माँ बेहोश हो जाती हैं। फिर कुनॉन का बड़ा भाई मॉम को उठाते हुए कहता है, नहीं, आप ठीक हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं मॉम? फिर कुनॉन के फादर चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं, तुम इतनी बुरी हरकत कर कैसे सकते हो? कुनॉन बोलता है, मैंने बुरी हरकत की? तभी मिस मेड बोलती है, सुनिए मास्टर कुनॉन, सभी इंसानों के खून का रंग भी लाल ही होता है। कुनॉन बोलता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। कुनॉन के फादर चिल्लाकर बोलते हैं, अब तुम्हारा जेब खर्च में बंद कर दूंगा। हिको, तुम्हें 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। मिस मेड बोलती है, ऐसा मत कीजिए। कुनॉन बोलता है, मुझे माफ़ करना। फिर मिस मेड बेहोश हो जाती है और कहती है, अरे मर गए। कुनॉन मिस मेड को उठाता है, हिको चलो उठ जाओ। फिर हम मिस जेनी को देखते हैं, जो कहती है, ये लड़का वाकई अलग है और डरावना भी। ये तो कामयाबी की नई ऊंचाइयां छुएगा। हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। इसे जादूगरी का सबसे बड़ा खिताब सेरुलियन सॉर्सरर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना।